बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। और आज की मेहमान शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। इनको मैं समाजी शख्सियत इसलिए ज़्यादा गर्दानता हूँ क्योंकि जब ट्रैक इंसान चेंज करता है, जब इंसान को अल्लाह ताला हदायत के रास्ते पे चलाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए इतनी ही आसानियाँ पैदा करता है जितनी वो अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। जी हाँ, मेरी मुराद मेरे दाएँ जानब फ़र्रख खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आने का। बहुत शुक्रिया फ़र्क भाई। फ़र्क भाई, मैं माज़ी की तरफ नहीं जाऊँगा, मौजूदा हालात की तरफ भी जाऊँगा। माज़ी की तरफ थोड़ा-थोड़ा सा जाएँगे। मौजूदा में जब आपको देख रहा हूँ तो माशाल्लाह अभी मेरी समाअतों तक आवाज़ पहुँची है कि अल्लाह के घर बड़े माशाल्लाह बना रहे हैं। सर, ये मैंने ये भी देखा जब आपके वालिद साहब वफ़ात पा गए तो बैनुल मज़ाहब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तारक जमील साहब आए, सबाही साहब आए, बहुत सी उलमा शख्सियत अहले तशरीह से उनका ताल्लुक़, अहले सुन्नत से। तो ये जो एक ताल्लुक़ है, ये कैसे ताल्लुक़ बनाया आपने? मेरे वालिद आशिक़ रसूल थे जी। उनको शौक़ था बाय बर्थ, आप समझते हैं ना, जी। क्योंकि मेरा बचपन मेरे वालिद के साथ बहुत गुजरता है। हर बंदे को अपने वालिद से प्यार होगा, लेकिन मुझे इश्क रहा है। मैं अपने वालिद के साथ उलमा कराम के बहुत गया हूँ। जैसे मुमताज़ हुसैन कादरी साहब, और हमने गट्टी जेल भी काटी, गट्ठे रहे भी। अ, मेरे वालिद का एक ही शौक़ था, ना वो सियासत में आए, ना किसी और काम में गए। उनका एक ही शौक़ रहा है, उलमा कराम से दोस्ती का, मोहब्बत का, प्यार का। वही शौक़ आप कहें मेरे में आ गया। और मस्जिदों का आप कह रहे हैं, तो मस्जिदों का काम मैं क्या औकात है मैं कराऊँ? अल्लाह ताला मुझ पे थोड़ा बहुत काम मुझसे ले लेता है, मैं इसलिए कहूँगा। मेरा एक एजेंडा है, जिसमें आपने मुल्क की हालात का भी साथ ज़िक्र कर दिया कि यार अगर हम लोग खुद भी मैं अगर नौजवानों भाइयों को समझा रहा था, सब दोस्तों को, खुद थोड़ी बहुत अपनी मदद करेंगे तो आपको पड़ोसी भूखा नहीं इंशाल्लाह सोएगा। मैं तो बस इस सोच में हूँ। मैं किसी सियासी के पीछे भागने से अच्छा है कि मैं अल्लाह के पीछे भागूँ। हाउ टू चेंज योर ट्रेन? आप मुझे ये बताएं कि ये ट्रेन कैसे चेंज कर ली, ट्रैक कैसे चेंज किया? ट्रैक देखें जी, इंसान पे जब बोझ पड़ता है तो आप पे ज़िम्मेवारियाँ बढ़ती हैं। मेरे वालिद फ़ौत हो गए, मेरे 6 दिन बाद मेरे ताया फ़ौत हो गए। मैंने घर के 8 जनाज़े उठाए 1 साल में। तो ट्रैक तो चेंज होना ही था, अल्लाह के करीब थे पहले भी, ज़्यादा करीब हो गया, आप इस तरह कह लें। आपके ख़ानदान के ज़्यादातर अफराद जो हैं वो सियासत में हैं और बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। अभी भी माशाल्लाह आपके जो कज़न हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, एक मैं समझता हूँ जियत जिसको सियासतदान कहा जाता है, ज़ीरक सियासतदान वो है, उनकी समझ-बूझ बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मशवरा नहीं दिया कि आप भी सियासत की तरफ आएँ? मुझे अवाम की तरफ से बड़ा प्रेशर है, मेरी फैमिली की तरफ से बड़ा प्रेशर है सियासत में, लेकिन मेरी अगर सोच शायद गलत हो, मैं अपनी राय रखता हूँ कि मैं जितने आज़ादाना काम अभी कर सकता हूँ, मैं शायद उस टाइम ना कर पाऊँ। हो सकता है। बिल्कुल। मैं ये नहीं आपके इंटरव्यू से कह रहा कि मैं कभी आऊँगा नहीं, क्या पता कल के हालात, कल मैं सियासत में आ जाऊँ। आपको पता है कई लोगों ने काम नहीं आ रहे तो बाद में ना आना पड़ा। तो मैं कुछ ऐसे फ़िलाई कामों में हूँ कि मुझे क्या पता उतना टाइम फिर फ़िलाई कामों से मैं दूर हो जाऊँ। सियासत में अभी थोड़ा-सा आपको पता है गालम-गलौच का भी कल्चर है, बहुत थोड़ा-सा ज़्यादा। सख्ती है। यानी कि अदम बर्दाश्त ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं एहतियात करता हूँ कि इज़्ज़त सबसे प्यारी है। कुछ मेरे दुश्मनी के हालात भी है कि हम टाइम दे के उसी जलसे स्टेज पे पहुँचे, वो भी देखना पड़ता है। तो मैं आऊँगा वक़्त आने पे सियासत में, तो अभी भी मैं अवाम के इज्तिमा में हूँ। मैं जिधर एक जगह लगाऊँ कि मैं आ रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो ये सब भाई दोस्त प्यार आ जाते हैं। तो सियासी लोग के लिए भी यही है। अच्छा फ़र्क भाई, ये नहीं हो सकता है जिस तरह अभी आपने एक लाइन चेंज की है, दीन की तरफ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप गामज़न हैं, राग़िब हैं, तो जो दुश्मनी आपकी बहुत ज़्यादा है तो वो कम नहीं हो सकती है, वो आपके पास या आप उनके पास नहीं जा सकते कि ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एक माहौल है, ये एक बेहतरी की तरफ जाए? दुनिया देखें जी, हमारी पाकिस्तान में पूरी दुश्मनी लेवल की दुश्मनी है। अ, मैं हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ कि हमें पहल करनी चाहिए सुलह में। बिल्कुल। दुश्मन की तरफ चल के जाने से अगर मेरी इज़्ज़त कम होती है तो नबी पाक ने कहा मैं आखिर में दे दूँगा। सुभान अल्लाह। ठीक है? ये दादे परदादे पुरखों से चलती आ रही है। ये चीज़ आपको पता है कि अब जिस तरह सोशल मीडिया आ गई, ये चीज़ को बढ़ा रहा है। लोग नहीं चाहते हैं कि सुलह हो। बहुत कम लोग इस दौर में रह गए हैं जो सुलह कराना बिल्कुल चाहते हैं। सही। तो इंशाल्लाह दुश्मनियाँ कम होंगी, सब कुछ कम होगा, लेकिन ये वो फसल है जो बढ़ती रहती है। आप इसमें एहतियात कर सकते हैं। आप इसमें यानी सुलह कि ये कह सकते हैं सुलह सुलह के करके बाद ज़्यादा आपको आप फिर सुलह के बाद टेंशन मैं रहती आपको है, कहूँगा सुलह के बाद आप 4 डाले रख लें स्कॉट उससे के। पहले 2 होने चाहिए। उससे पहले आप एक भी रख के फिरें तो खैर है। सुलह के बाद 4 रखें। ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि मैं पहल करूँ सुलह में जी। अभी आप
इंग्लैंड भी गए हुए थे, वहाँ पे मैंने देखा कि आप पाकिस्तानियों के लिए बहुत कह रहे हैं कि मेरा यहाँ पे एक विला है, तो जो पाकिस्तानियों के पास दूसरे वो पासपोर्ट पे जाते हैं, उनको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो वो आपके डेरे पे उस आस्थाने पे आके रह सकते हैं। तो वहाँ पे जब गए हैं तो पाकिस्तानियों के हालात देखे हैं आपने? मैं 15 साल से इंग्लैंड जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे इंग्लैंड में घर लेके मैंने ओल्ड एज हाउस उसको दे दिया। सुभान अल्लाह। मतलब उसमें किसी मज़हब का बुज़ुर्ग जिसको वालदैन को घर से निकाला वो रह सकता है। जो घर की आप बात कर रहे हैं विला की, वो जद्दा में, अच्छा। अज़रबैजान में, जिस मुल्क में जिस मसला मैं वही करूँगा। किसी को पेट की बीमारी है तो मैं सर दर्द की गोली तो नहीं दूंगा ना। मैं अज़रबैजान गया, वहाँ पे स्टूडेंट्स को रहने का बहुत मसला था। हमने कोशिश की मिलजुल के, और इसमें मैं नहीं हूँ, मेरे आउट ऑफ और भी कंट्री के दोस्त होंगे। इन्वेस्टर हैं, दोस्त हैं। मैं नहीं कह सकता कि मैं अकेला सब यानी कि कुछ इसको कर आप रहा ये हूँ। कह सकते हैं कि आप आने वाले दिनों में एक फाउंडेशन तरतीब दे लेंगे। लोग हाँ, फाउंडेशन में बिल्कुल मैं लगा हूँ। मैंने अपने टैक्स के जो देखते हैं मामलात, मैंने उनको कहा है कि आप रजिस्टर्ड कराएं, ठीक है। क्योंकि अब जितना ये काम फैल गया तो अकेले तो मैं बगैर उसके नहीं कर सकता आप दोस्तों की, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ कि जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं कि उनका 1 रुपया भी सही जगह पे लगेगा। ठीक है। अच्छा फ़र्क, मैं थोड़ा सा माजी की तरफ जाना चाहता हूँ। एक वक्त था जो ज़िंदगियाँ बदलने वाली में जो बात है इब्तिदा में मैंने की है। एक वक्त था कि फ़र्क जो था उसके बटन खुले होते थे, लंबे लंबे से वो हमारे पोटोहार का एक कल्चर है, लंबे चोले कालियाँ लंबे लंबे वाल जेड़े मेरे नहीं है। तो यह थोड़ी ज़िंदगी किस तरह तब्दील किस तरह हुई, किससे मुतासर हुए? इसमें सुना ये भी है कि मौलाना तारक जमील साहब का बहुत बड़ा हाथ है। बटन मेरा अभी भी खुला था, मैंने इंटरव्यू की तमीज़ से बंद किया है। तो कमीज़ होगा मेरा, स्टाइल अभी भी उधर ही है, लेकिन वो इतना फैल गया ना कि मैंने अब थोड़ी ब्रेक लगा ली। बालों का ये है कि मेरे उम्रें बहुत ज़्यादा हुए, अल्लाह पाक ने हज करा दिए, तो मैं तो कहता हूँ मुझे गर्दन कटवानी पड़े तो उम्र हज पे चला जाऊँ। मुझे तो बाल थे, ये फिर निकल आएंगे। फिर जेल में इतना आना जाना होता रहता है कि वो तंग पड़ता है इंसान। मैं अब ये बात समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके ऊपर जो FIRs की सेंचुरी हो चुकी है कि नहीं हुई अभी? सेंचुरी तो बचपन में हो गई थी। अच्छा। हाँ, अब सेंचुरी तो हमारी बचपन में हो गई थी। एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ अराउंड अबाउट 500 पर्चे या इससे भी कम या ज़्यादा। मैं गिन नहीं सकता जी, मैं अच्छा। आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। मैं लामहदूद। कोशिश करता हूँ मैं सच बोलूँ। मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन एक बचपन से सिलसिला चलता आ रहा है, तो अभी मैं कुछ उसे कम गिन हुआ कि नहीं नहीं हुआ? सकता। हाँ, कम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त आने के साथ सबको समझ आई है, बहुत सी सच्चाई सामने आई है। मैं दो बातें करता हूँ, सोशल मीडिया बेहयाई भी लाई है तो अक्ल भी लाई है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। मस्बत अंदाज के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम लोग डिफेंड नहीं करते थे, अब तो झूठा केस होता है तो मैं हाई कोर्ट चला जाता हूँ। मैं तो हर अदालत में चला जाता हूँ, अदलिया मुझे इंसाफ देता है। मैं सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे देता हूँ, आप आते हैं, आपको दुनिया सुनती है, मैं इंटरव्यू दे देता हूँ। लोगों तक शऊर पहुँचा है। पहले तो लोग कहते थे यहाँ पे ये दरवाजे मेरे डेरे के ये खुले हुए हैं, ये वही वहाँ में ये। पूछे इन सारों से किसको सिफारिश करा के आए हैं? इनमें से एक बंदा भी सिफारिशी नहीं है। सिफारिश वाला लेट आएगा, जो बगैर सिफारिश के आएगा इंशाल्लाह जल्दी आएगा। वो मैं बैठा हूँ, मैं आके यही बता रहा था, जब मैं बैठा ना हूँ उसकी मैं तरदीद नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं बैठा हूँ तो इंशाल्लाह मैं हूँ। नहीं तो मेरे भाई बैठते हैं, भाई ना हो तो मेरे चाचा बैठते हैं, चाचा ना हो तो मेरे बंदे इधर बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सिलसिला चल रहा है, अल्लाह की रहमत दरवाजे से। खुले हुए हैं। अच्छा फ़र्क भाई, एक मेरे दोस्त, जब मैंने उनको बताया कि आज मैं फ़र्क भाई से मिलने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी वो माशाल्लाह वो भी इसी तरह उनका जो है सिलसिला कादरिया चिश्तिया है। तो उन्होंने कहा जी कि एक सवाल मेरी तरफ से पूछिएगा कि अगर तसव्वुर में आपको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत होती है, आप उनको देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जी, भी आपने सवाल किया, मेरे तो बाल खड़े हो गए। मैं तो एक ग़ुलाम समझता हूँ अपने आप को। मैं जब भी रोज़े स्कूल जाता हूँ तो मैं पहले उम्मत का सलाम करता हूँ कि जो लोग उम्रा नहीं कर सके। मैं दो ख्वाहिशें बड़ी रही हैं मेरी। जैसे आपने कहा उलमा दीन से मिलाना, जी। अल्लाह ताला ने टाइम आने के साथ पूरी की। कि मैं इस दिन मैं उम्रा हूँ, मैं जुम्मे को दिन उधर हूँ, 12 रबी अव्वल पे उधर हूँ, मैं जुम्मतुल विदा पे उधर हूँ, मैं जुम्मतुल विदा का उम्रा करूँ। अल्लाह ने साथ साथ पूरी की। जो हज में मिला तो हज अकबर मिला। तो बस मैं अपने गुलामों में समझता हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसमें मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ कहूँगा। फ़र्क भाई की आंखें में इसमें ना वो क्या कहते हैं नम हो चुकी हैं। और किसी भी सच्चे मुसलमान, सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे हैं, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। और उम्मत मोहम्मदिया होने का बहुत बड़ा हमें एज़ाज़ है। जब ये मैं खुद सवाल पूछ रहा तो मेरे भी इसीलिए रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह ताला हम सब के लिए इतनी आसानियाँ पैदा करे कि अल्लाह ताला के बंदों को भी हम नवाजें। आपके इस डेरे पे मैं अभी देख रहा हूँ ख़वातीन भी बैठी हैं और काफ़ी मजबूर लाचार लोग भी आए हैं आपसे मदद के लिए। तो कोई इस तरह के आपने
कोई पैटर्न बनाया हुआ है? दूसरा, मैं इसी सवाल के अंदर ही मैं एक और सवाल कर लेता हूँ। डिस्पेंसरियाँ काफ़ी बना रहे हैं, सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक या फिर दूसरे मुल्का इलाकों में भी? देखिए जी, पहले मैं, ये मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, औरतें, आपने देखा होगा यहाँ पे औरतों का अलग पोर्शन है, उधर बिल्कुल। कोई मर्द नहीं जा सकता। ये मेरी माएँ बहनें हैं। मैंने वालिद साहब के फ़ौत होने के बाद भाइयों को बिठाया, मैंने एक चीज़ मांगी कि वालिद साहब का जो रजिस्टर था फलाही कामों का, जो लोगों को मंथली दे रहे थे, वो मैं रखूँगा। वक्त के साथ वो बढ़ता गया, लोगों की महंगाई बढ़ती गई। अब किसी को मैं दवाई दे दूँ, उसको ज़रूरत हो मीटर के पैसे देने हैं, उसने खाने के पैसे देने हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़रूरत बढ़ गई, 5,000 में किसी का गुजारा नहीं है कि वो बिजली का बिल देगा या खाएगा पिएगा। मैंने एक काम किया कि अब मैं लोगों के घर तक पैसे पहुंचा देता हूँ। उसमें हमारी टीम्स बन की, जाकर उन्होंने चेक किया कि वाकई बंदा हकीकत है, इसको ज़रूरत नहीं, मोहल्ले में से चेक किया, अगर वाकई वो ज़रूरतमंद है तो हमने एक टीम बना दी कि उसको यहाँ आने की भी तकलीफ़ नहीं पड़े। ये आप जितने देख रहे हैं, ये वो हैं जो अभी नए लोग आए हैं, वरना लोगों के घर तक मैंने मंथलियाँ भेज दी। कि मैं नहीं चाहता व्हील चेयर वाला बेचारा हाईवे से चल के व्हील चेयर पे मेरी तरफ आए तो थकावट हो उसको, आगे से मैं मौजूद भी ना हूँ, उल्टा बदवा लूँ। इसको डिस्पेंसरी वगैरह सोशल समाजी जो काम। देखें जी, मैंने ये डेरे के बाहर मेरी ये दूध है, मैंने यहाँ पे फ्री मेडिकल कम को लगाया तो मेरे पे 1188 लगी। तो आप अंदर लगा लेते? अंदर ज़्यादा पड़ती है, कहते इतनी रश है। मेरे मेरे मेरी डिस्पेंसरी में कोई सियासी नहीं आया जी, बिल्कुल सही। वीडियोस मौजूद है। वो मैं खुद भी था उसमें। उसमें मेरे भाई नहीं शामिल हुए, मेरे कज़न नहीं शामिल हुए, क्योंकि लोगों को ये ना लगा ये अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। फ्री मेडिकल लगाता हूँ तो मुझे पता लगता है यार 788 से ऊपर भी एक दफ़ा 1180 है, वो मुझ पे लगा दी। तो खैर मैं उसमें से डिस्चार्ज हुआ। इस्लामाबाद का नहीं हूँ मैं, ना मैं पिंडी का हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान का हूँ। ये तो नहीं शर्त है कि मैंने यहाँ से करना है तो मैंने जन्नत में जाना है। ये मेरा इलाका है, मैं इस्लामाबाद से हूँ, लेकिन मैंने पूरे पाकिस्तान को देखना है। अब मसला कराची में हो, लाहौर में हो, गुजरावाले से हो, सरगोदा से हो, तो मैं सिर्फ यहाँ पे काम करूँ नहीं, मैंने यहाँ पे होना है। मैंने तो यहाँ से वोट नहीं लेनी, बिल्कुल। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की वोट की। मैं पूरे पाकिस्तान का हूँ। मैं अपना जब बाहर जाता हूँ, मैं कहीं अरब कंट्री में किसी रॉयल फैमिली से मिलता हूँ तो मैं अपना तारुफ पाकिस्तानी कराता हूँ, मैं इस्लामाबाद से नहीं कराता। प्रोग्राम के आखिर में कुछ देखने वालों को पैगाम देना चाहेंगे आप? यही दूंगा नौजवानों को, अब अपने हालात देख लिए, वाक़यात देख लिए हैं, अपनी मेहनत करें, अपना काम करें, छोटा करें, शर्माए ना। एक रेडी भी लगा लें, उसमें शर्माए ना। ख़ुद हमने बड़े बुरे हालात देखे, लेकिन अल्लाह मेहनत करने वाले के साथ है। ड्रग्स की तरफ ना जाएं, बचें, सीखें। ये मीडिया से ना अच्छी चीज़ सीखें। आप बस नमाज़ पढ़ें, अल्लाह बेहतर करेगा। ज़िंदगियाँ बदलनी चाहें तो इस तरह बदली जा सकती हैं। अपने वो जो कहते हैं ना संगत, उसको बदल लें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।